हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक माइनिंग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मोबाइल लिमिटेड ने अपना वैकेंसी ग्रेजुएट ट्रेनीज़ और मैनेजमेंट ट्रेनीज़ और मैनेजर सर्वे के लिए निकाल दिया है, जो कि 30 दिसंबर 2025 को ये एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ किया गया था। मोबाइल लिमिटेड पहले मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था, और ये एक मिनी रत्न कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आती है। ये एक लार्जेस्ट मैग्नीज ओर प्रोड्यूसर कंपनी है ये कंट्री में, और मेनली ये 10 माइंस ऑपरेट करती है जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो 30/12/2025 के रात के 12 बजे से ये ओपनिंग स्टार्ट हो गया। ओपनिंग डेट थी ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, और लास्ट डेट की अगर बात करें तो 20 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को रात के 12 बजे तक ये एप्लीकेशन को आप सबमिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफ़िकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो माइनिंग वालों के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन BE/BTech होने वाली है, और मिनिमम स्कोर 60% होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और या इंस्टीट्यूट में। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान कैंडिडेट को DGMS को सबमिट किए गए एप्लीकेशन की कॉपी, वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और 1 साल के लिए जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंपनी में मिलेगा, जो कि हम लोग सेकेंड क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट पाने के लिए DGMS को सबमिट करते हैं, उसका एक कॉपी कंपनी में भी जमा करना होगा। सेम उसी तरह मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन BE/BTech होना चाहिए विथ मिनिमम स्कोर 60%। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यही सेम होने वाली है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन BE/BTech होनी चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विथ मिनिमम मार्क्स 60%। अदर डिपार्टमेंट की भी अगर बात करें तो आप देख सकते हैं एडवर्टीज़मेंट में अच्छे से। आगे बात करते हैं टेंटेटिव वैकेंसी को लेके। तो माइनिंग डिसिप्लिन में देखिए 23 टोटल वैकेंसीज आई हुई हैं, जो कि जनरल में 12 वैकेंसीज, EWS में 3 वैकेंसीज, SC में 4 वैकेंसीज, ST में 2 वैकेंसी और OBC नॉन क्रीमी लेयर में 2 वैकेंसी है। बात करें अगर मैकेनिकल की तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 9 होने वाली है, जिसमें जनरल 6, EWS को 0 सीट्स दिए गए हैं, SC को 1, ST को 1 और OBC को 1। और सब मिलाकर अगर बात करें तो मोबाइल लिमिटेड ने टोटल 67 वैकेंसीज निकाली है, जिसमें से जनरल कैटेगरी को 41 सीट्स दिए गए हैं, EWS को 5, SC को 8 और 3 ST को और 10 OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते, प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसी समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। टेस्ट सिटीज़ की अगर बात करें तो बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, NCR, कोलकाता, नवी मुंबई, थाने, MMR रीजन, चेन्नई, हैदराबाद, रायपुर, भोपाल एंड नागपुर होने वाली है। कैंडिडेट यहाँ पे 2 सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं एज़ पर देयर प्रेफरेंस। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होने वाली है वो टोटल मार्क्स उसके 85 मार्क्स होंगे, और ये क्वेश्चंस जो होंगे MCQ टाइप के होंगे। 2 सेगमेंट में ये बटे हुए होंगे, सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2। सेगमेंट 1 में आपका जनरल नॉलेज 10 मार्क्स के लिए, रीजनिंग 10 मार्क्स के लिए, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स के लिए, तो टोटल 30 मार्क्स सेगमेंट 1 में होंगे। और बात करें अगर सेगमेंट 2 की तो सेगमेंट 2 में सब्जेक्ट नॉलेज जो होंगे कोर के बारे में अगर बात किया गया है इसमें, और वो टोटल मार्क्स 55 मार्क्स के होंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 मिनट्स होंगे। आपको इसी में दोनों सेगमेंट को एग्ज़ाम को क्वालिफाई देना है। बात करें अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की तो जनरल, अनरिजर्व कैटेगरी और EWS कैटेगरी में 50% रखा गया है ईच सेगमेंट में। मान के चलिए कि अगर आपका
सेगमेंट 1 की अगर बात करें तो सेगमेंट 1 अगर 30 मार्क्स का है तो आपको मिनिमम 15 मार्क्स स्कोर करना है अगर आप जनरल और EWS हैं तो। अगर आप SC ST हैं तो और OBC NCL NCL हैं तो आपको 40% मार्क्स इस सेगमेंट में स्कोर करना है। इसके बाद बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू को। तो अगर आप कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट में अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं, प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड होते हैं, तो इसके बाद आपको एक ईमेल भेजा जाएगा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में आपको कंपनी के द्वारा, जिसमें आपको वेन्यू, टाइम और डेट के बारे में बताया जाएगा कि आपको कहाँ पे इंटरव्यू आके देना है, कौन से टाइम में देना है और कौन से दिन देना है। उसमें डेट मेंशन भी होगा, सारा चीज़ मेंशन होगा। इसके बाद अगर बात करें तो पर्सनल इंटरव्यू होगा, वो 15 मार्क्स कंटेन करेगा। सिमिलरली फाइनल लिस्ट इसके बाद निकाला जाएगा और ये आपको मॉयल लिमिटेड के वेबसाइट में दिखेगा। और जब आप अगर फाइनल लिस्ट में अगर आप सेलेक्टेड होते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको मेल आ जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी और OBC कैटेगरी, क्रीमी लेयर एंड नन क्रीमी लेयर के लिए नन रिफंडेबल 590 रुपया इंक्लूडिंग GST आपको एप्लीकेशन फ़ी के लिए पे करना होगा। अगर आप ST SC PWDs ये सब कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी तरह का एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। बात करें अगर अपर एज लिमिट की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या EWS कैटेगरी से हैं तो आपका मिनिमम एज 30 साल होना चाहिए। ग्रेजुएट इंजीनियर, ग्रेजुएट ट्रेनीज़ के लिए और मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए आपको 30 साल होना चाहिए। अगर आपने मैनेजर सर्वे के लिए अप्लाई किया है और आप जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी से हैं तो आपका मिनिमम एज 35 साल होना चाहिए एज ऑन 20 जनवरी 2026 के डेट तक। रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो 3 साल रिलैक्सेशन OBC NCL को दिया गया है, 5 साल का रिलैक्सेशन ST SC को दिया गया है। अगर पर्सन किसी तरह से डिसेबल है, उनको अगर डिसेबिलिटीज़ है कुछ कैंडिडेट को, तो 10 साल जनरल कैटेगरी में दिया गया है, 13 साल OBC नॉन क्रीमी लेयर में दिया है और 15 साल SC ST कैटेगरी में दिया गया है। बात करें अगर पे स्केल की, तो यहाँ पे हैंडसम सैलरी दी जाएगी कंपनी के द्वारा, मॉयल लिमिटेड के द्वारा। आप अगर ग्रेजुएट ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी के स्केल की अगर बात करें तो इसका स्केल 40,000 से 1,40,000 होने वाला है और आपको E1 ग्रेड में इनिशियल बेसिक के साथ 40,000 दिया जाएगा पर मंथ। और इसके अलावा आपको डियरनेस अलावेंस, HRA और अदर टाइप के अलावेंसेस मिलेंगे। बात करें अगर मैनेजर सर्वे को लेके तो उनको E2 ग्रेड में सिलेक्शन मिलने वाला है और उनका बेसिक जो होगा वो मिनिमम 50,000 होगा। उनके अलावा आप उनको डियरनेस अलावेंस, HRA और अदर टाइप के अलावेंसेस मिलेंगे। और परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PRP बोलते हैं, वो हर एक साल आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको दिया जाएगा। आगे डिटेल में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको मैंने डिस्कस कर दिया है। होप सो आपको समझ में आया होगा और आप जल्द से जल्द इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर दीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।